सीधे आपको बहराइच लिए चलते हैं, जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। क्या कुछ खबर पर अब तक अपडेट है? अंशुमन दुबे मेरे वहां से सहयोगी जुड़ गए। अंशुमन, बताइए, अब तो ये जो आदमखोर भेड़िए हैं, इनका आतंक सिर्फ बहराइच तक नहीं है, बल्कि आसपास के जो इलाके हैं वहां से भी ऐसी खबरें कि वहां तक भी ये पहुंच गए। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अभी? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अब इसका विस्तार हो चुका है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए जितनी कवायद हो रही है, उतना ही भेड़िया भागने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वो दूर-दूर तक जा रहे हैं। जितने भेड़िए पकड़े गए थे, उसके बाद से जो भेड़िए बचे हुए हैं, लगातार उनको लेकर के कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन मुस्तैद भी है, ड्रोन से निगरानी लगातार हो रही है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात ये दिखने को आ रही है कि मुझे जो मेरी बहराइच में मेरे सूत्रों से मेरी बात हुई है, जी। वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे भेड़ियों के कुछ बच्चे थे, जिनको शिकारी जो अवैध शिकारी हैं, उन्होंने वहाँ से उसको उठा लिया है और उठा के उसको लेके चले गए। उसके बाद से ही अपने बच्चों को इंसानों द्वारा जब उनको लेते हुए देखा गया है, तो भेड़िए तब से अपने बच्चों के पीछे-पीछे भाग रहे हैं और उसके बाद से लगातार उनके जो हमले हैं, वो इंसानों पे होते चले गए, इंसानी बस्ती पे होते चले गए। तो जहाँ-जहाँ वो इंसानों को देख रहे हैं, वहाँ वो हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता का बात ये है कि सरकार ने जो अभी आदेश दे दिया है कि जो भेड़िए अगर ये पकड़े नहीं जाते हैं, तो इनको गोली मार दी जाए। तो इस बात को लेके भी वन जीव प्रेमी जो है वो काफी अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि भारत एक बड़ा विकसित राष्ट्र होने जा रहा है और क्या उसके पास इतना भी संसाधन उपलब्ध नहीं है वर्तमान में कि वो अपने जो लुप्त होने वाले कगार पे हैं ये भेड़िए भारत में, जिनकी संख्या 2000 से भी कम रह गई है, क्या उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा सकता? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते थे वन विभाग वाले कि शिकार करना भी गोली चलनी है और बेहोश करके ट्रैंक्विलाइज करके उसको पकड़ने के लिए भी गोली चल सकती है। तो क्या ये वैज्ञानिक तरीके से उसको बेहोश करके नहीं कैप्चर किया जा सकता? इस बात को लेकर के वो इस बात पे नाराज है कि गोली चलाने का आदेश, जान से मारने का जो आदेश दिया गया है, वो बिल्कुल गैर वाजिब है। और यहाँ गलती, उनका साफ-साफ कहना है कि यहाँ गलती इंसानों से हो रही है। इंसान उनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक वन विभाग के कर्मचारी हैं बहराइच के, उनसे मेरी बात हुई। जी। उन्होंने ये कहा, देखिए यहाँ पे जो आने वाले लोग होते हैं, अक्सर वीवीआईपी लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कुछ अन्य प्रकार के लोग, रसूखदार लोग हों। जब वो आते हैं तो उनके खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, उसमें हिरन का मांस तक परोसा गया है, उसमें यहाँ पे खरगोश का मांस तक परोसा गया है। तो आप ये समझ लीजिए, जो भोजन इंसान की जगह भेड़ियों का होना चाहिए था, वो इंसान भोजन के रूप में ले रहा तो है। बिल्कुल, तो इसीलिए इसकी वजह लगातार से अब बात की जाए तो डीएम, सीडी और तमाम जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी भी आज बैठक है और वन मंत्री स्वयं वहां पहुंचने वाले हैं।